सड़क दुर्घटनाओं को लेकर नितिन गडकरी ने कही ये बड़ी बात। एक्सप्रेसवे हो या हाईवे, सबकी स्पीड पर लगा है लगाम। राजनीति हो या कूटनीति या फिर रणनीति, सभी में नितिन गडकरी का नाम सबसे पहले आता है। अपने बेहतर काम और हंसमुख स्वभाव से सबके दिलों में राज करते हैं। अभी हाल ही में हुए ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ने पूरे राज्य के यातायात को प्रभावित किया और आम जनता पर इसका बहुत असर देखने को मिला। एक नया नियम आया जिसमें ड्राइवरों के लिए सख्त हिदायत दी गई थी कि अगर ड्राइवरों के द्वारा किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना होगा। लेकिन हड़ताल के बाद नए कानून को वापस ले लिया गया। अभी यह मुद्दा शांत ही हुआ था कि अब नया मुद्दा शुरू हो गया है सॉरी का। नितिन गडकरी की एक वीडियो वायरल हो रही है जो 7 दिसंबर को सोशल मीडिया पर आई थी। 7 दिसंबर 2023 को संसद में एक सत्र के दौरान नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित एक सदस्य के सवाल का जवाब दिया। उनकी टिप्पणियों ने एक गर्मागर्म बहस छेड़ दी और ट्रक ड्राइवरों ने नए नियमों के कथित प्रभाव पर निराशा व्यक्त भी किया और हड़ताल भी किया था। नितिन गडकरी हाईवे पर मानक स्पीड, रोड के रखरखाव और कुछ नियमों पर चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा में उनके हाथ में आंकड़ों का एक पर्चा था जिसमें न जाने क्या लिखा था। उस पर्चे में रोड एक्सीडेंट के आंकड़े थे, जैसे कि 2023 में 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई और 2022 में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई और साथ ही वर्तमान में 1,68,491 सड़क हादसे हुए। इसी मुद्दे को लेकर के नितिन गडकरी ने कहा कि बहुत से लोग स्पीड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब इस पर गडकरी ने कहा कि एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मौत 18 से 45 वर्ष के युवाओं की हुई है। तभी उन्होंने सॉरी बोला और कहा कि मुझे दुख है, दुर्भाग्य से यह मेरे विभाग की सफलता की कहानी तो नहीं है। हम पिछले 9 वर्षों से अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने की स्थिति में नहीं हैं। लोगों को कानून का पालन करना होगा। लेन डिसिप्लिन, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात ना करने जैसी आदतों को अपनाना होगा। बात तो बिल्कुल सही है, सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए और इन्हें अपनाना भी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।